आपको सिर्फ मैनेजमेंट बना के चलना है, जैसे कि 24 मिनट आपको मिल रहा है मेरे भाई, तो आपके पास पर्याप्त समय होता है। यदि आप इसमें हर अभ्यर्थी को, हर बंदे को, जितने भी अभ्यर्थी दौड़ेंगे उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे 24 मिनट का समय दिया जाएगा किसी भी अभ्यर्थी। हाँ, तो एक बार सभी को जय हिंद मेरे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हमने एसएससी जीडी का एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, आप सबकी रनिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे सेंटर्स में रनिंग हो भी रही है। और अभ्यर्थियों को यहाँ पे कुछ डाउट बन रहा है कि सर कितनी रनिंग करवाई जा रही है, इसमें क्या क्या चीजें मेजरमेंट हो रहा है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं, और हमको रनिंग के दौरान क्या क्या चीजें हमको सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम अपनी रनिंग को आसानी से निकाल सकें। तो काफी चीजें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है मेरे भाई, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे पहली बार एसएससी जीडी में पार्टिसिपेट किए होंगे, एग्जाम तो निकाल लेते लेकिन फिजिकल में उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। तो फिजिकल को लेकर के आपको ये सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, और आपको मैं ट्रिक और टिप्स भी बताने वाला हूँ कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे पास करनी है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग को आसानी से कैसे निकालना है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो ये वीडियोस आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, जितने भी हमारे एसएससी जीडी के एस्पिरेंट है, ठीक है मेरे भाई। चलिए एक एक करके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल गया होगा कि आपकी रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर की होती है। हर अभ्यर्थी को यहाँ पे 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, ठीक है। 5 किलोमीटर का जो टाइम होता है मेरे भाई वो 24 मिनट का टाइम होता है। आपको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें आपकी जो हाइट लगती है मेरे भाई वो 170 सेंटीमीटर लगती है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट लगती है। यदि आप एसटी कैटेगरी हो तो आपकी हाइट यहाँ पे 162 सेंटीमीटर लग जाती है, 162.5 सेंटीमीटर लगती है, ठीक है मेरे भाई। सीना यहाँ पे 77 से 82 लग जाता है मेरे भाई एसटी कैंडिडेट का। यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी हो तो आपका सीना यहाँ पे 80 से 85 लगता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये इसका फिलहाल मेजरमेंट है। और यहाँ पे वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। नॉर्मली आप 50 केजी के हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जो है भर्ती के लिए एलिजिबल हो। अब आपका जो है भर्ती के दौरान सिर्फ 3 चीजें ही मापी जाती है, आपका वेट होता है, आपका चेस्ट होता है, आपकी हाइट होती है, और आपका जो है रनिंग होती है। सिर्फ 4 चीजें ही आपकी मापी जाती है। इसके जस्ट बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्या क्या चीजें मांगी जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। यदि आप एसएससी जीडी की भर्ती में जा रहे हो तो एसएससी जीडी की भर्ती में आप डॉक्यूमेंट को जरूर लेकर के जाओ, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिसिंग हो गया मेरे भाई तो आप वहां से बाहर हो सकते हो, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं है। बहुत ही टफ एग्जाम बनता है और बहुत ज्यादा ही मेरिट जाती है, चाहे एससी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे एसटी हो। हर कैटेगरी की यहाँ पे मेरिट अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जैसे कि पिछले 2 साल का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं मेरे भाई, मेरिट अपने आप में आसमान छू रही है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए इस भर्ती में। भाई आपने बहुत मेहनत से इस एग्जाम को पास किया है और कट ऑफ में आए हैं। इस वजह से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट आप जो है एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट आप जरूर लेकर के जाओ, ठीक है मेरे। आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ, 10वीं की मार्कशीट आप लेके जाओ, जाति प्रमाण पत्र आप लेके जाओ, निवास प्रमाण पत्र आप लेके जाओ, ठीक है मेरे भाई। 10 से 15 लेटेस्ट फोटो मेरे भाई आप खिंचवा लीजिए, ठीक है। 10 से 15 लेटेस्ट फोटो आपकी वहां पे लगने वाली है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट ले लो, जिसको आप चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हो, अविवाहित प्रमाण पत्र ले लो, निवास प्रमाण पत्र ले लो, जन्म प्रमाण पत्र भी अब भर्तियों में मांगा जाने लगा है तो वो भी आप बनवा लो, ठीक है। इंडियन आर्मी की भर्ती में धर्म प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, शायद वो आपसे मांग ले तो ये भी आप बनवा के लेके जाओ। अचानक से आपसे मांग लिया मेरे भाई तो आपके पास नहीं रहेगा, आपको भर्ती से बाहर कर देंगे। यदि आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एडिशनल कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, आईटीआई है, जो भी है, आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करो, ठीक है। इस सारे डॉक्यूमेंट आप लगा लो भाई, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि आर्मी में तो मिलता है, एसएससी जीडी में तो ऐसा कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, लेकिन यदि आप स्पोर्ट्स से हो, एनसीसी के हो, तो कुछ मार्क्स आपको यहाँ पे वरीयता मिलती है, कुछ मार्क आपके यहाँ पे जोड़े जाते हैं, ठीक है मेरे। अब मैं बात करता हूँ आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे पास करनी है। देखिए मेरे भाई, इसमें कोई आपका कंपटीशन नहीं होता मेरे भाई। इसमें हर अभ्यर्थी को, हर बंदे को, जितने भी अभ्यर्थी दौड़ेंगे उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे 24 मिनट का समय दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पे कम समय नहीं दिया जाता, ठीक है। आर्मी के जैसे भर्ती नहीं होती कि आर्मी में आप पीछे बैठ गए तो आपको कम समय मिला, जो अभ्यर्थी आगे बैठ गया उसको पूरा समय मिला, ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और आपको 200 लड़के जैसे इंडियन आर्मी में दौड़ाते तो यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आपको 50-50 लड़के यहाँ पे दौड़ाते हैं और सबको चिप लगी होती है। आपका चेस्ट नंबर होता है, उसी चेस्ट नंबर के अनुसार और चिप लगाने के अनुसार आपको पता चल जाता है कि अपने कितने राउंड आपने रेस कर लिया है और आपको अभी कितना रेस करना है। देखिए अलग अलग सेंटर में अलग अलग व्यवस्था हो सकती है, कहीं पे रनिंग ग्राउंड पे हो रही है, कहीं पे रनिंग जो है रोड पे हो रही है, ठीक है। तो यदि रोड पे रनिंग हो रही तो भाई आपको सीधा जाना है और सीधा वापस चले आना है। यदि ग्राउंड में हो रही तो भाई अच्छा खासा ट्रैक देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना तो इंडियन आर्मी में भी व्यवस्था नहीं होती जितना एसएससी जीडी भर्ती में व्यवस्था हो रही है, ठीक है, अभ्यर्थियों के साथ। मैं काफी सेंटर्स की भर्तियों को मैं देखा हूं तो वहां पे बहुत अच्छी खासी व्यवस्थाएं भी की जा रही है अभ्यर्थियों के लिए। तो आप सब लोग यदि भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने घर में प्रैक्टिस कर लिया है तो अच्छी बात है,
प्रैक्टिस नहीं की हो तो मैं आपसे कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, वो टिप्स को आप फॉलो करिएगा तो आप जरूर रनिंग को पास कर पाओगे। देखिए मान लीजिए आपके ग्रुप में 50 लड़कों को दौड़ा रहा है, ये कभी आप मत सोचे कि जो सामने वाला बंदा है वो काफी तेजी स्पीड से दौड़ रहा है और आप भी उसको देख करके तेजी स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। वही उस अभ्यर्थी के प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस की वजह से वो बंदा इतनी स्पीड से दौड़ रहा है। भाई आपका प्रैक्टिस नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आप जल्दी थक जा रहे हो, आपको आराम आराम जाना चाहिए। और आपको बिल्कुल यहाँ स्पीड से रनिंग को नहीं करना है, आपको सिर्फ मैनेजमेंट बना के चलना है। जैसे कि 24 मिनट आपको मिल रहा है मेरे भाई, तो आपके पास पर्याप्त समय होता है। यदि आप 1 किलोमीटर 4 मिनट में भी जा रहे हो ना, तो भी आप यहाँ पे पास कर दोगे। ठीक है, 4 पंचे 20 होता है मेरे भाई। ठीक है, 5 मिनट भी लगा रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पे रनिंग को पास कर दोगे। मतलब कि ये आप समझ लीजिए कि आपको 1 किलोमीटर की रनिंग को 4.5 मिनट में कंप्लीट करना है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, आप घर पे पहले प्रैक्टिस कर लो, 4.5 मिनट का स्टॉप वॉच लगा लो कि हमें 1 किलोमीटर की रनिंग को 4.5 मिनट में कंप्लीट करना। यदि आप ऐसे कंप्लीट करोगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा आपने रनिंग को कब पास कर दिया। ठीक है, और 4.5 मिनट का टाइम बहुत होता है 1 किलोमीटर जाने के लिए मेरे भाई। ठीक है, यदि आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लिया ना, तो 4.5 मिनट में आराम से 1 किलोमीटर आप चले जाओगे। बस एक स्पीड आप पकड़ के रखना, ज्यादा कम रनिंग को मत करना, बस एक स्पीड आप पकड़ के रखना, 100% आप रनिंग को पास कर दोगे। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी मैं देखता हूँ 18 मिनट में पास कर देते, कुछ 20 मिनट में। नहीं भाई, लास्ट 24 मिनट तो है ही है। अब फिर यहाँ पे ये नहीं होता कि यदि आपने 18 मिनट पर रेस मार दिया तो आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, आपने 24 मिनट में पास किया तो आपको नंबर कम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये पास मार्किंग होता है। टोटली मेरिट इसकी जो है एग्जाम बेस पे ही बनती है। ठीक है, तो मेरे भाई सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, आपका कोई सवाल रहता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट में आपको पूरा तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं हर अभ्यर्थी का यहाँ पे कमेंट में जवाब देता हूँ। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एसएससी जीडी संबंधित सारी भर्तियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए मिलता है नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।